वेलकम अगेन दोस्तों इन माय यूट्यूब चैनल इम्तियाज इंग्लिश क्लासेस। स्टडी मतलब आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपना नया टॉपिक लेक्चर 10 सेंटेंसेस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं, कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत आसान तरीके से। और आज पढ़ने के बाद आप कभी भी ये नहीं कहेंगे कि ये टॉपिक बड़े कठिन या टफ होते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अभी भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अपने सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की तरफ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस जानने के लिए हम लोगों को कुछ और भी चीजें जाननी होंगी। आइए जरा ध्यान से हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले हम लोगों को ये जानना होगा कि लेटर क्या होता है। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग जानेंगे वर्ड क्या होता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे क्लॉज क्या होता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे फ्रेज क्या होता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे सेंटेंस क्या होता है। ओके दोस्तों, अगर आपको सेंटेंस, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स बहुत ही आसान तरीके से समझना है तो आपको ये 4-5 चीजें भी जाननी बहुत जरूरी है। तो लेटर क्या होता है? लेटर अल्फाबेट, हमारे अल्फाबेट्स ABCD, ये सब क्या है? हमारे अल्फाबेट्स ABCD, ये लेटर्स हैं। वर्ड क्या होता है? ग्रुप ऑफ लेटर्स विद करेक्ट मीनिंग, विद करेक्ट मीनिंग। वर्ड उसे कहते हैं जो ये लेटर्स का एक ग्रुप हो लेकिन उसका करेक्ट मीनिंग हो, मीनिंग जरूर हो। जैसे ATC, ये मैंने एक ग्रुप ले लिया ATC। क्या ये हुआ, क्या मीनिंग है या क्या पढ़ पा रहे हैं इसको नहीं, लेकिन अगर हम इसको अरेंज करके रखें, जैसे सी को पहले ले लिया, ए और टी। ठीक है, सी पहले उठा लिया, ए लिख लिया, फिर टी लिख लिया, तो ये बन गया कैट। कैट का मतलब बिल। ODG, ओडग क्या होता है? नोबडी नोज, कोई नहीं जानता, लेकिन इसको अगर अरेंज करके हम लोग लिखते हैं तो ये डॉग बनकर आता है। समझ में आया दोस्तों? इसका मतलब ये हुआ जब कभी लेटर अरेंज हो जाते हैं और उनका कोई कंप्लीट करेक्ट मीनिंग आने लगता है तब हम उसको वर्ड कहते हैं। तो लेटर और वर्ड में आपको फर्क समझ में आ गया होगा दोस्तों। आगे आइए, आगे चलते हैं। ये थोड़ा सा मिटा दूं मैं, चलिए नीचे से लिख लेते हैं। क्लॉज क्या होता है? क्लॉज में वन सब्जेक्ट और वन वर्ब चाहिए होती है। वन सब्जेक्ट और वन वर्ब चाहिए होती है। जैसे आई एक सब्जेक्ट हो गया और एक वर्ब हो गई प्ले। ठीक है दोस्तों। दूसरा यू गो, ये हो गया हमारा क्लॉज। एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। ठीक है, अब आइए फ्रेज में और सेंटेंस में। क्या होता है फ्रेज, क्या होता है सेंटेंस, आइए समझते हैं। फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स but not
कंप्लीट मीनिंग, बट नॉट कंप्लीट मीनिंग। फ्रेज का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान समझे फ्रेज में और वर्ड में। यहां पर क्या है, वर्ड्स तो होंगे लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं होगी, ठीक है। जैसे ऑन द फ्लोर, फर्श पर। कौन है फर्श पर, क्या है फर्श पर, कुछ भी नहीं पता। अगला, इन द वाटर, पानी में। क्या पानी में, क्यों पानी में, कितना पानी में, कुछ भी नहीं पता। ओवरऑल आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर सब्जेक्ट गायब है, ऑब्जेक्ट भी क्लियर नहीं है। इस वजह से क्या है कि ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे पा रहा है, क्योंकि जब तक सब्जेक्ट नहीं होगा तो मीनिंग कंप्लीट आ ही नहीं सकता। तो ये हुआ फ्रेज। क्या होता है फ्रेज, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज नॉट कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड फ्रेज, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं सेंटेंस की तरफ, आखिरी जो आपको पढ़ना है, क्योंकि अगर ये नहीं समझते तो आपको सेंटेंस समझ में नहीं आता दोस्तों। इस वजह से ये सब समझना बहुत जरूरी है। सेंटेंस, a group of words that has complete meaning या complete sense। ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका अपना कंप्लीट मीनिंग होता है, कंप्लीट सेंस होता है, उसको सेंटेंस कहते हैं। जैसे अगर हम फ्रेज का ये पार्ट उठाकर यहां रख दें, जैसे लिखा हुआ था ऑन द फ्लोर, ऑन द फ्लोर, ठीक है। यहां क्योंकि सब्जेक्ट गायब था इस वजह से फ्रेज है, कंप्लीट मीनिंग दे नहीं रहा। लेकिन अगर इसी में हम कोई सब्जेक्ट जोड़ दें, जैसे द पेन इज ऑन द फ्लोर, जो पेन है वो फर्श पर पड़ा हुआ है या फर्श पर है, ठीक है। दूसरा था जैसे इन द वाटर, इन द वाटर, तो यहां पर कोई सब्जेक्ट जोड़कर देखते हैं क्या मीनिंग बनेगा। द कैब वर्ब, द कैब वर्ब इज इन द वाटर, जो मकड़ी है वो कहां है, पानी में। समझ में आया दोस्तों। तो सब्जेक्ट लगा देने से ये सेंटेंस बन गया। तो जल्दी से क्विक रिवीजन फौरन और ले लेते हैं कि क्या हम लोग ने पढ़ा है जो बीच में आए हैं दोस्तों। आइए देखते हैं क्या है। सेंटेंस को समझने के लिए आपको ये 5 चीजें समझना बहुत जरूरी है। लेटर क्या होता है, लेटर हम अल्फाबेट्स को कहते हैं जो ए से जेड तक है। 26 आपके कोई भी लेटर हो सकता है। वर्ड क्या हो सकता है, जब यही लेटर एक ग्रुप में आते हैं लेकिन कंप्लीट मीनिंग, अगर कंप्लीट मीनिंग नहीं देंगे तो वो वर्ड नहीं कहलाएगा। जैसे कि ATC कोई मीनिंग नहीं है, शायद आटा का कुछ नहीं है, लेकिन अगर इसको अरेंज कर दें, CAT लिख ले या ACT लिख लेते तो एक्ट हो जाता। यहाँ कैट लिखा हुआ है। ये ODG ऑर्डर कुछ नहीं है मीनिंग, डॉग होने के लिए DOG होना चाहिए। क्लॉज क्या होता है, क्लॉज में एक सब्जेक्ट चाहिए होता है और एक वर्ब चाहिए होती है। तो कोई भी सब्जेक्ट उठा लिया मैंने, ही शी इट, और कोई भी एक वर्ब डाल ली। अगर बात करें फ्रेज की तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका अपना कंप्लीट मीनिंग ना हो उसे हम फ्रेज कहते हैं। अलग अलग टाइप के फ्रेजेस होते हैं, ये हम लोग आगे चलकर डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल सेंटेंस में रहते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना होने पर। अगला है सेंटेंस, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हमको रहना ही है। सेंटेंस होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज कंप्लीट मीनिंग, जिसमें अपना कंप्लीट मीनिंग होता है, सब्जेक्ट भी हो, एक प्रॉपर वर्ब भी हो और ऑब्जेक्ट भी उसमें इन्वॉल्व। ओके दोस्तों, होपफुली अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पहुंचते हैं सेंटेंस की तरफ डिटेल में। ओके दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं सेंटेंसेस की तरफ। आइए देखते हैं सेंटेंसेस के कितने टाइप होते हैं, टाइप ऑफ सेंटेंसेस। Sentences has mainly 3 types. There are 3 types of sentences. Number 1, simple sentence, compound sentence, or complex sentence. There are 3 types of sentences.
मेनली 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एक एक सेंटेंस को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट वे में हम लोग ये जान लेते हैं कि सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। मैं आपको इसको एक डायग्राम के थ्रू समझाना चाहूंगा, जरा ध्यान से समझेंगे। वन फ्री सेंटेंस, शॉर्ट में लिखा हुआ है वन फ्री सेंटेंस, एक फ्री सेंटेंस, स्वतंत्र सेंटेंस, अकेला सिंपल सेंटेंस कहलाता है। अब इस फ्री सेंटेंस में क्या क्या होगा ये हम लोग अलग से जब सिंपल पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में तो जानेंगे। आइए देखते हैं कंपाउंड सेंटेंस में क्या होगा। टू फ्री सेंटेंसेस, सेंटेंस SENT शॉर्ट में लिखा हुआ है, समझ जाएंगे। दो फ्री सेंटेंस जो होंगे, वो जो दो फ्री सेंटेंस जहां पर होंगे वो होंगे हमारे कंपाउंड सेंटेंस। एक फ्री सेंटेंस होगा तो सिंपल सेंटेंस, दो फ्री सेंटेंस होंगे तो वो कंपाउंड सेंटेंस। आइए देखते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होगा। वन फ्री एंड वन डिपेंडेंट, एक तो फ्री होगा लेकिन एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा, निर्भर क्लॉज जिसे कहते हैं, मतलब दूसरा जो क्लॉज होगा वो पहले वाले पर डिपेंडेंट। ओके दोस्तों, ये तीन टाइप के सेंटेंस हैं जो शॉर्ट वे में मैंने आपको बताया, दोबारा जल्दी से सीख लें। सेंटेंसेस के तीन टाइप होते हैं, मेनली सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल सेंटेंस में एक फ्री सेंटेंस होता है पूरा पूरा, वो फ्री सेंटेंस में क्या क्या होंगे वो मैं अभी बता रहा हूं आपको। कंपाउंड सेंटेंस में दो फ्री सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, दो फ्री सेंटेंसेस आ जाएं तो समझ जाइए वो कंपाउंड सेंटेंसेस हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है कि एक फ्री होगा और एक आपका डिपेंडेंट सेंटेंस होगा। जो मेरे साथी पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, वो ये समझ लें कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आपसे इस तरह पूछे जाते हैं, सेंटेंस लिखे होते हैं और आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन सा टाइप का सेंटेंस है, तो आपको ये समझना होगा, उसमें टिक करना होगा या उसमें जो है आपको ऑप्ट करना होगा, चुनना होगा किस टाइप का सेंटेंस है। तो इस शॉर्ट वे में आप समझ जाएंगे, ठीक है। आइए अब हम लोग पहुंचते हैं डिटेलाइज कंडीशंस में। पहला सिंपल सेंटेंस। ओके दोस्तों, आइए अब हम लोग पहुंच चुके हैं सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस क्या होता है आइए डिटेल में सीखते हैं उसको। सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस आइए सीखते हैं हम लोग सिंपल सेंटेंस क्या होता है। सिंपल सेंटेंस जैसे कि मैंने पहले बताया, आई टोल्ड यू बिफोर, कि सिंपल सेंटेंस में एक या एक से ज्यादा फ्री सेंटेंसेस होने चाहिए। फ्री सेंटेंसेस क्या होते हैं? फ्री सेंटेंसेस आइए देखते हैं। फ्री सेंटेंसेस होने के लिए कंसेप्ट रूल क्या है कि फ्री सेंटेंस होने के लिए आपको एक सब्जेक्ट चाहिए होता है और एक वर्ब चाहिए होती है। याद रखिएगा, एक सब्जेक्ट चाहिए होता है और एक वर्ब चाहिए होती है। दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि एक सेंटेंस में एक ही फ्री सेंटेंस हो सकता है, एक सेंटेंस में एक से ज्यादा भी फ्री सेंटेंसेस हो सकते हैं। ओके दोस्तों, कॉमा लगाकर आप उसको बना सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। जैसे पहला, आई प्ले क्रिकेट। आई प्ले क्रिकेट, मैं खेलता हूं क्रिकेट। ये हो गया आपका एक फ्री सेंटेंस। क्यों? एक सब्जेक्ट है और एक ही ये वर्ब है, ठीक है दोस्तों। लेकिन एक से ज्यादा फ्री सेंटेंसेस भी हो सकते हैं एक ही सेंटेंस में, उसे भी सिंपल सेंटेंस कहेंगे। जैसे दूसरा सेंटेंस, द सन rises in the east, comma, sets in the west.
1 second. The sun rises in the east, comma, the sun sets in the west. तो देखा आपने दोस्तों कि दो फ्री सेंटेंसेस भी मिलकर एक सिंपल सेंटेंस आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे कि क्या सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस को कहते हैं, ध्यान समझिए दोस्तों, आज के बाद कभी दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है और ना ही उम्मीद है कोचिंग जाने की जरूरत होगी। तो प्लीज साथ दें और आपको आसानी से हर एक टॉपिक बारीकी से मैं समझा दूंगा। फ्री सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंस का कंसेप्ट क्या है कि एक सब्जेक्ट चाहिए होता है, एक वर्ब चाहिए होती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये एक ही बार हो, ये एक से ज्यादा बार भी हो सकता है। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज निकलता है पूर्व से और सूरज छिपता है पश्चिम में। हमको बस एक चीज ख्याल रखनी है कि सब्जेक्ट देना है, अगर सब्जेक्ट नहीं देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर हमने द सन ना लिखा होता तो फिर ये सेंटेंस सिंपल सेंटेंस ना होता, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट से हम लोगों ने बनाने की कोशिश की। जब एक सब्जेक्ट से हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे तो ये जो वर्ब है, ये वर्ब जो है वो इसी सब्जेक्ट से हमको जोड़ना पड़ेगा, और जब हम इससे जोड़ते हैं दोस्तों तो फिर जब ये सब्जेक्ट हटेगा तो यहाँ पर कॉमा की जगह हमको एंड भी लगाना होगा। ओके दोस्तों, समझ आए बात? आइए एक दो कुछ और एग्जाम्पल करके देखते हैं। ओके दोस्तों, आइए हम लोग पढ़ते हैं और कुछ एक्सरसाइजेस की तरफ, ताकि आपको और एक्सरसाइज समझ में आए। जैसे ही, एक सब्जेक्ट हो गया, अब हमको क्या चाहिए, कोई वर्ब चाहिए, तो मैंने वर्ब डाल दी, ही मस्ट स्टडी। ही मस्ट स्टडी, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई। ठीक है, ये मॉडल वर्ब हो गई और ये हमारी मेन वर्ब हो गई। अब हम अगर चाहें सेंटेंस को यहाँ पर रोक सकते हैं, ये सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें हम एटसेट्रा या डबल ऑब्जेक्ट डालना चाहें वो भी आ जाएगा। जैसे ही मस्ट स्टडी टू पास हिज एग्जाम, उसको पढ़ना ही होगा अपना एग्जाम पास करने के लिए। ये हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस। ध्यान से इसमें एक चीज समझ लें पहले कि इसमें क्या कौन क्या चीज है। ठीक है, ये चीज, इसको जरा अगर ध्यान से हम लोग समझेंगे तो ये हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, ये हमारी वर्ब है जिसमें से एक मॉडल वर्ब है और ये मेन वर्ब है, और ये हमारा एटसेट्रा है। ठीक है, एटसेट्रा उसको कहते हैं जो हमारा ऑब्जेक्ट के अलावा सेंटेंस में बताता है क्या, क्यों और कैसे। जो इसका आंसर देते हैं व्हाई, वेयर एंड हाउ, तो इसका आंसर देने वाले वर्ड्स आपके एटसेट्रा में चले जाते हैं। तो ये हो गया हमारा एक सेकेंड सेंटेंस। ओके, समझ में आ रहा होगा कि आपको सब्जेक्ट इन्वॉल्व है, वर्ब है, एटसेट्रा है, तो आप इसको सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन में इसको दूसरे अंक पहले आप लोग इसे पढ़ लें, समझ लें, इसके बाद आपको पढ़ना होगा कि ट्रांसफॉर्मेशन में इन सिंपल कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को आपस में इंटरचेंज कैसे करते हैं। जब तक ये नहीं समझ में आएगा तो थोड़ा मुश्किल होगा समझना। ओके दोस्तों, आइए एक दो एक्सरसाइज और करते हैं। ओके दोस्तों, आइए हम लोग अगले सेंटेंस, थर्ड सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं और आपको सिखाते हैं कि थोड़ा सा कठिन सेंटेंस किस तरह हम लोग सिंपल सेंटेंस में बना सकते हैं या पहचान सकते हैं। आइए अब हम लोग पहुंचते हैं अगले सेंटेंस की तरफ और एक्सरसाइज को थोड़ा सा टफ बनाते हैं और कोशिश करते हैं कि थोड़ा कठिन सेंटेंस, टफ सेंटेंस भी आपको आसानी से आ जाए। तो आपने जैसा देखा कि सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए और एक एटसेट्रा चाहिए, लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में ये चीज़ आ रही होगी स्टूडेंट्स के कि नहीं, सब्जेक्ट हमारा पहले ही होना चाहिए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, सेंटेंस आपका जो है सिंपल होना चाहिए, बस नीड ये है कि वो फ्री होना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सेंटेंस आप में सब्जेक्ट पहले ही आ जाए। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे सेंटेंस जो है सब्जेक्ट बाद में भी होगा तब भी वो फ्री ही होगा। कैसे, आइए देखते हैं जरा। On account of illness,
ऑन अकाउंट ऑफ इलनेस। ऑन अकाउंट का मतलब की वजह से, इलनेस का मतलब बीमारी, बीमारी के कारण या बीमारी की वजह से, कॉमा ही सब्जेक्ट आ गया, डिड नॉट कम, ही डिड नॉट कम टू स्कूल या ही डिड नॉट कम पर भी हम रोक सकते हैं इसको, ठीक है। तो बीमारी की वजह से ही डिड नॉट कम, वो नहीं आया। कहाँ नहीं आया, हम चाहे तो यहाँ पर स्कूल, कॉलेज, घर, कहीं पर भी कोई भी चीज लिख सकते हैं। तो अगर आप फिर से इसमें देखना चाहें तो क्या है, ये रहा आपका एक सब्जेक्ट, ये रही आपकी एचवी और एमवी, और ये रहा आपका पूरा एटसेट्रा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखा दूं, ये रहा आपका सब्जेक्ट, ये रही आपकी एचवी और एमवी मेन वर्ब, ये रही आपकी वर्ब, और ये रहा आपका एटसेट्रा। ओके दोस्तों, आइए हम लोग एक डबल सब्जेक्ट का भी एक सिंपल सेंटेंस देखते हैं। ओके दोस्तों, आइए अब हम लोग थर्ड सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, और थर्ड सेंटेंस हम लोग ये देखेंगे कि कैसे एक डबल सेंटेंस का हम लोग सिंपल सेंटेंस, डबल सब्जेक्ट का भी एक सिंपल सेंटेंस आसानी से हम लोग बना सकते हैं। आइए डबल सब्जेक्ट का हम सेंटेंस बनाकर उसे भी सिंपल सेंटेंस में ही रख सकते हैं। जैसे he got first rank, he got first rank, वो फर्स्ट आया या वो प्रथम आया, कॉमा he started distributing, he started distributing trophies, he got first rank, वो फर्स्ट आया, he started, उसने शुरू कर दिया, distributing, बांटना, टॉफीज, टॉफियों को, ठीक है। तो यहां पर आपने देखा कि ये रहा आपका सब्जेक्ट, ये रही आपकी मेन वर्ब, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट या एटसेट्रा कह सकते हैं, ये रहा आपका अगला क्लॉज शुरू हो रहा है, ये क्लॉज हो गया पूरा पूरा, ये यहाँ से यहाँ तक एक क्लॉज हो गया है, ध्यान रखिएगा, ये पूरा पूरा एक क्लॉज है। अब सेकंड क्लॉज यहाँ से यहाँ तक के शुरू हो रहा है, तो इस सेकंड क्लॉज में अगर आपसे बात की जाए कौन सब्जेक्ट है, ये रहा आपका सब्जेक्ट, ये रहा आपकी मेन वर्ब, और मेन वर्ब ये रही आपकी, और ये रहा आपका ऑब्जेक्ट जिसे आप एटसेट्रा भी कह सकते हैं। ओके दोस्तों, तो ये रहा आपका सिंपल सेंटेंस। अभी हम लोग कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, अब हम लोग पहुंच चुके हैं कंपाउंड सेंटेंस की तरफ। तो कंपाउंड सेंटेंस की तरफ पहुंचने से पहले आपको अगर याद हो कि मैंने कंपाउंड सेंटेंस का कंसेप्ट आपको क्या बताया था, याद होगा दोस्तों। कंपाउंड सेंटेंस में हमको क्या चाहिए, टू फ्री क्लॉजेस चाहिए। क्या चाहिए, टू फ्री क्लॉजेस चाहिए। टू फ्री क्लॉजेस जब बन जाते हैं तो उन सेंटेंस को हम लोग कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। लेकिन ये टू फ्री क्लॉजेस बनेंगे कैसे, कैसे बन सकते हैं? क्योंकि आपको एक चीज मोटी बात पता हो, अगर आपने सेंटेंस सीखा हो, एंड का यूज सीखा, जैसे एक मैं सेंटेंस दे रहा एग्जांपल के तौर पे जरा समझिएगा, जैसे आई हैव, ये मार्कर है तो मार्कर, आई हैव अ मार्कर, ठीक है, ये डस्टर है तो डस्टर। तो मैं आपसे अगर पूछूं स्टूडेंट से ये सेंटेंस सही है या गलत है, तो कितने लोग सेंटेंस को सही या गलत कहेंगे, प्लीज कमेंट करिएगा। और सेंटेंस ये आपको मैं बता दूं, ये सेंटेंस रॉन्ग है, पूरी तरह से रॉन्ग है, ग्रामेटिकल एरर है इसमें। क्या गलती है ये देखते हैं, क्या गलती है इसमें। आई हैव अ मार्कर एंड अ डस्टर, ठीक है, ये सेंटेंस हमारा सही सेंटेंस है। अच्छा, जानते हैं क्यों? क्योंकि जब कभी भी हमको कोई दो ऑब्जेक्ट सेंटेंस से जोड़ने होते हैं, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये रहा ऑब्जेक्ट, जब कभी भी हमको सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट एक साथ जोड़ने होते हैं तो सेंटेंस में हमको एंड जरूरी है, कॉमा से बात नहीं बनेगी। कॉमा कहाँ लगा सकते हैं, आइए देखते हैं कॉमा कहाँ लगा सकते हैं। जैसे आई
हैव अ मार्कर, कॉमा डस्टर एंड अ पेन। ठीक है, आगे सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दिया आपने, जब दो से ज्यादा अगर कोई ऑब्जेक्ट होंगे तो आप कॉमा एंड का यूज कर सकते हैं, सॉरी कॉमा का यूज कर सकते हैं, वरना आपको दो के लिए एंड लगाना बहुत जरूरी है। इसका साफ मतलब ये हुआ कि अगर, क्योंकि दो फ्री सेंटेंस चाहिए, फ्री सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होना बहुत जरूरी है, ये हमारा एक सब्जेक्ट रहा। ठीक है, अगर हमको एक सब्जेक्ट और डालना होगा तो उसको कम से कम एंड से जोड़ना होगा, और ये एंड क्या होता है, कंजंक्शन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि बिना कंजंक्शन के, गौर से समझिएगा दोस्तों, बिना कंजंक्शन के आप कंपाउंड सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। मतलब अगर कंपाउंड सेंटेंस आपको सीखना है तो आपको कंजंक्शंस आने बहुत जरूरी। तो मैं शॉर्ट वे में बहुत आसानी से आपको सिखाने जा रहा हूं, उम्मीद है आप इसको गौर से समझेंगे और सीख जाएंगे कि कैसे इसको बनाया जा सकता है। ओके दोस्तों, तो आइए चलते हैं कंपाउंड सेंटेंस की तरफ। ओके दोस्तों, तो आइए कंपाउंड सेंटेंस के जो चार टाइप है, बिना उनको सीखे हम लोग कन्वर्जन्स नहीं सीख सकते और ना ही कंपाउंड सेंटेंस को सीख पाएंगे। तो कंपाउंड सेंटेंस के चार टाइप मैं आपको लिखने जा रहा हूं, बताना जा रहा हूं, ध्यान से सीखें। पहला, कॉम्युलेटिव। दूसरा, ऑल्टरनेटिव। तीसरा, एडवर्सेटिव। और चौथा, इलेटिव। तो ये चार टाइप के कंजंक्शंस हैं, कम्युलेटिव, ऑल्टरनेटिव, एडवर्सेटिव और इलेटिव। ठीक है, इसकी हिंदी, इसका समझ क्या कहती है जरा ध्यान से समझिएगा। क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव का मतलब होता है जोड़ने वाले। ऐसे कंजंक्शंस जो दो क्लॉजेस को जोड़ेंगे वही होंगे क्यूमुलेटिव। इसमें कौन कौन आते हैं मैं अभी डिटेल में आपको बताऊंगा। ऑल्टरनेटिव सेंटेंसेस, अल्टरनेटिव कंजंक्शंस क्या होंगे, ऑल्टरनेटिव कंजंक्शंस होंगे वैकल्पिक। कौन होंगे, वैकल्पिक, चुनने वाले। कौन कौन से चुनने वाले होंगे वो मैं भी आपको बताऊंगा। एडवर्सेटिव, विरोधाभास। कौन से, विरोधाभास। और इलेटिव कौन से होंगे, परिणाम बताने वाले। कौन से, रिजल्ट बताने वाले, परिणाम बताने वाले। ठीक है, तो जो इंग्लिश के स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं तो वो ये समझ ले, टू एड ऑन, ये जोड़ने वाले होंगे। टू एड ऑन, टू ऑप्ट, ये चुनने वाले होंगे। ठीक है, ये कंट्रास्ट बताने वाले होंगे। और ये टू शो रिजल्ट, टू शो रिजल्ट, ये रिजल्ट बताने वाले होंगे। ठीक है, एक एक टाइप का सेंटेंस मैं आपको सिखाऊंगा और उसके बाद मुझे लग रहा है वीडियो ज्यादा लंबी ना होने पाए, ताकि इसको रोक दूं और इसका सेकंड पार्ट फिर मैं आपको अगले वीडियो में सिखाऊं। एक एक सेंटेंस की एक्सरसाइज इसमें मैं आपको करा देता हूं। ओके दोस्तों, आइए दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं क्यूमुलेटिव सेंटेंसेस कैसे सिंपल सेंटेंस में आपकी हेल्प कर सकते हैं। क्यूमुलेटिव सेंटेंस, जैसे कि आपको पता चल चुका है कि ये जोड़ने वाले सेंटेंसेस होंगे। ये जोड़ने वाले सेंटेंसेस वही तो होंगे जिसमें जोड़ने वाले वर्ड्स जुड़े होंगे। जोड़ने वाले वर्ड्स कोई और नहीं, कंपाउंड सेंटेंस की हेल्प करने वाले कंजंक्शंस होते हैं। वो कौन कौन से हैं, एंड, as well as, not only but also, not only but also, not only but also। बात समझ आई दोस्तों, मतलब साफ है कि अगर आप कोई एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो आप अगर क्यूमुलेटिव का यूज करना चाहते हैं तो बिना इनकी हेल्प के लिए आप सेंटेंस नहीं बना सकते। आइए देखते हैं कैसे बना सकते हैं। ठीक है, जैसे पहला,
he is a doctor. He is a doctor and he is a good person. ठीक है, इसमें कौन क्या है वो भी जरा ध्यान से देखिए। फ्री सेंटेंस, चूंकि आपको पता होना चाहिए, बार बार मैं बता रहा हूं, कंपाउंड सेंटेंस दो फ्री सेंटेंसेस का कंसेप्ट है। दो फ्री सेंटेंसेस होंगे तभी आपका कंपाउंड सेंटेंस बन पाएगा। तो दो फ्री सेंटेंसेस कैसे हो सकते हैं? जब एक सब्जेक्ट एक वर्ब होनी चाहिए। ठीक है, दो फ्री सेंटेंसेस दो क्लॉज। ठीक है, दो क्लॉज का मतलब क्या हुआ? एक बात, ये एक बात हो गई और ये एक कंप्लीट बात हो गई, ये दो क्लॉज हो गए। तो इसी में दो फ्री सेंटेंसेस भी होने मस्ट हैं। दो फ्री सेंटेंसेस के लिए एक सब्जेक्ट एक वर्ब चाहिए। तो पहले में क्या देख लिया हमने? ये रहा आपका एक सब्जेक्ट और ये रही आपकी एक वर्ब और ये रहा आपका एक ऑब्जेक्ट। तो ये एक फ्री क्लॉज हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर भी एक सब्जेक्ट है, ये एक वर्ब है और ये रहा आपका एक ऑब्जेक्ट। तो इस तरह आपने देखा कि दो फ्री सेंटेंसेस मिलकर एंड की हेल्प से एक कंपाउंड सेंटेंस बना। ठीक है दोस्तों, इसी तरह ये एज वेल एज से और नॉट ओनली बट ऑल्सो से भी बन जाएगा। ठीक है, जिन लोगों को चाहिए कि नहीं बन रहा हो तो मुझे कमेंट करें, मैं बना दूंगा। अब मैं पहुंचता हूं अगले ऑल्टरनेटिव। एक एक का एग्जांपल देता हूं, लंबा वीडियो ना होने पाए। आप अगर मुझसे रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं इसको पूरे डिटेल में एक एक का एग्जांपल भी दे दूंगा, लेकिन फिलहाल मैं एक एक मेनली जो ऑप्शंस हैं ऑल्टरनेटिव, एडवर्सेटिव, रिलेटिव के एक एक उठाकर आपको सिखा देता हूं ताकि आपकी कुछ हेल्प हो पाए। ओके दोस्तों, तो आपको मैंने सिखाया क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस की हेल्प से कैसे आप एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। क्यूमुलेटिव सेंटेंसेस, नीचे आपने सेंटेंस देखे हुए हैं कि आप एंड एज वेल एज की हेल्प ले सकते हैं। उसी तरह अब हम आप पहुंचते हैं ऑल्टरनेटिव। याद रहे, ऑल्टरनेटिव का मतलब वैकल्पिक है। इसका मतलब जो वैकल्पिक वर्ड्स हैं, जो ऑप्शनल वर्ड्स हैं, वही आपके कंपाउंड सेंटेंस में हेल्प दे सकते हैं। ऐसे कौन से कंजंक्शन है, जरा दिमाग पे जोर डालिए। इस तरह देखिए, आप सिर्फ यही टॉपिक नहीं सीख रहे हैं, आप कई टॉपिक इससे सीख सकते हैं अगर ध्यान से आप सीख रहे हो तो। ठीक है, मैं बताता हूं आपको कौन कौन से वो वर्ड्स हैं जो यहाँ आपकी हेल्प कर सकते हैं, जो ऑप्शनल होते हैं। यस, आपके दिमाग में चलना चाहिए कि कौन कौन से हो सकते हैं और कौन कौन से हैं। और ईदर और नीदर नॉर, ये सब क्या हैं? आपके कुछ ऑप्शनल वर्ड्स हैं जो ऑप्शनल कंजंक्शंस भी कहलाते हैं। इन्हें ही ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन कहते हैं। इनमें से किसी एक की हेल्प से हम लोग सेंटेंस को बना सकते हैं। कोई भी उठा लीजिए, जैसे मान लीजिए मैंने ये उठा लिया, कैसे बनेगा सेंटेंस आइए देखते हैं। जैसे पहला सेंटेंस What would you like to have? What, क्या? Would you like to have, पसंद करोगे। To have, लेना, पीना या खाना। आप लेना क्या पसंद करेंगे? ठीक है, टी, चाय और कॉफी या कॉफी। क्या पीना पसंद करेंगे? चाय पीना पसंद करेंगे या कॉफी पीना पसंद करेंगे? आप समझ रहे हैं? तो मैंने और लगाकर यहाँ पर सेंटेंस को बना दिया। इसी तरह आप और भी कई सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, इसका भी मैं बना सकता हूं, जैसे नंबर सेकेंड, ईदर। ओके दोस्तों, आइए एक और सेंटेंस करके देखते हैं ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। ईदर मोहन और सोहन हैज डन दिस, या मोहन ने या तो सोहन ने इस काम को किया है या इसे किया है। ओके दोस्तों, तो ये रहे कुछ एग्जाम्पल ऑल्टरनेटिव के। आगे हम लोग सीखेंगे एडवर्सेटिव और रिलेटिव। तो आइए दोस्तों,
ओके दोस्तों, अब हम लोग पहुंच चुके हैं एडवर्सेटिव कंजंक्शंस की तरफ। याद होगा एडवर्सेटिव क्या होते हैं? एडवर्सेटिव वो कंजंक्शंस होते हैं जो विरोधाभास बताते हैं। याद रखिए हमारा मेन जो टॉपिक है वो क्या है? कंपाउंड सेंटेंसेस का है। अभी ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हम लोग हैं, है ना? तो कंपाउंड सेंटेंस में हमको दो फ्री सेंटेंसेस चाहिए। दो फ्री सेंटेंसेस तभी बन सकते हैं जब हम कंजंक्शन का यूज करेंगे, और जब हम कंजंक्शंस का यूज करेंगे तो हमारे ये चार मेन टॉपिक इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है, जिसको मैंने अभी आपको दो पढ़ा दिया। मैं तीसरे पर आया हूँ, एडवर्सेटिव जो विरोधाभास बताते हैं। विरोधाभास बताने वाले वर्ड्स कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। बट, येट और स्टिल, ये वो वर्ड्स हैं जो विरोधाभास या कंट्रास्ट शो कराते हैं, ठीक है, एडवर्स कंडीशन लाते हैं। तो इनका यूज करने पर आप एडवर्सेटिव कंजंक्शन का यूज भी कर सकते हैं और वो कंपाउंड सेंटेंस भी कहलाएगा। आइए कोई एक देखते हैं, जैसे पहला where is my marker? जैसे Meena is poor. Meena is poor, but she is honest. Meena is poor. मीना जो है पुअर है, गरीब है। येट, यहां पर मैं येट लगा सकता हूं, बट से बेहतर है येट शी इज ऑनेस्ट। लेकिन वो क्या है? फिर भी वो ईमानदार। कंट्रास्ट शो कर रहा है। गरीब है फिर भी ईमानदार है, मतलब ईमानदार होने की जो उसकी क्वालिटी है वो पुअर होने से बहुत अच्छी है, इस वजह से, है ना? आइए एक और देखते हैं, जैसे अगला सेंटेंस है, जैसे शी वर्कड हार्ड, उसने बहुत मेहनत की, लेकिन शी फेल्ड, वो फेल हो गई। उसने बहुत मेहनत की, कठिन परिश्रम किया, उसने बहुत मेहनत की, लेकिन वो फेल हो गई। तो आपने देखा कि बट से और येट से सेंटेंस भी बन गए, दो फ्री सेंटेंसेस हो गए। एक फ्री सेंटेंस ये हुआ हमारा, एक फ्री सेंटेंस ये हुआ, बट से उसको जोड़ा गया। एक फ्री सेंटेंस ये हुआ, एक फ्री सेंटेंस ये हुआ, और इसको हमने येट से जोड़ दिया। इस तरह ये हुआ आपका एडवर्सेटिव कंजंक्शंस का यूज करते हुए कंपाउंड सेंटेंस। आइए आखिरी सेंटेंस की आखिरी कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है इलेटिव सेंटेंस। आइए ओके दोस्तों, अब हम लोग पहुंच चुके हैं चौथे टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है इलेटिव सेंटेंसेस, टाइप ऑफ कंपाउंड सेंटेंस। इसकी हेल्प से भी आप कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। आपने देखा अभी हम लोग तीन टाइप कंपाउंड सेंटेंस के पढ़ चुके हैं और चौथे टाइप की तरफ हम लोग पहुंच रहे हैं। चौथा टाइप इलेटिव, जैसा कि हिंदी लिखी हुई है सामने आप देख सकते हैं, परिणाम, रिजल्ट बताने वाले, आउटकम देने वाले ये सेंटेंसेस होते हैं। और सेंटेंस तभी बनते हैं जब उसमें वर्ड्स पड़े होंगे कंजंक्शन के। वो वर्ड्स कौन से हो सकते हैं दोस्तों? वो वर्ड्स हो सकते हैं सो। देखिए एक चीज समझ लीजिए, सिर्फ यही नहीं, आप इसको अगर ध्यान से सीखेंगे तो आप इससे कई चीजें सीख सकते हैं। सिर्फ आपके ख्याल में ट्रांसफॉर्मेशन का कंपाउंड सिंपल और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं होना चाहिए। आपको समझ में आना चाहिए कि हम ये भी सीख रहे हैं कि कौन जोड़ने वाले हैं, कौन विरोधाभास बताने वाले हैं, कौन कंट्रास्ट बताने वाले हैं, कौन परिणाम बताने वाले, कौन इलेशन बताने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान दें थोड़ा सा, ठीक है। अब आइए हम लोग एक सेंटेंस एक सेंटेंस इसका दोनों का उठा लेते हैं। तो जैसे कि पहला सेंटेंस है, पहला सेंटेंस हम लोग लिखते हैं सो का मीनिंग आप जानते हैं, दोनों का मतलब होता है इसलिए, ठीक है। जैसे द बेबी, बच्ची, लुक्स so pretty. The baby looks so pretty. बच्ची खूब बहुत प्यारी सी दिखती है, इसीलिए so she is loved.
इसीलिए वो प्यार की जाती है, उसको सभी लोग इसीलिए प्यार करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आया। तो फिर से एक बात बता दूं कि वही चीज जिसमें आपको 2 फ्री सेंटेंसेस चाहिए होते हैं, 2 फ्री सेंटेंसेस का मतलब एक सब्जेक्ट एक वर्ब, अलग वाले में भी एक सब्जेक्ट एक वर्ब। तो इसमें पहला क्लॉज कहाँ है, ये रहा आपका पहला क्लॉज, सो के पहले तक, ठीक है, और सॉरी यहाँ तक, और दूसरा क्लॉज ये रहा। अब इसमें आपका एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब जरूर होगी। तो इसमें कहाँ सब्जेक्ट है, ये रहा आपका सब्जेक्ट, ये रही वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, ये रही वर्ब आपकी। ठीक है, आइए एक और सेंटेंस देखते हैं। I was very tired. I was very tired. I was very tired. मैं बहुत थका हुआ था, मैं बहुत थका हुआ था। थके हुए थे भाई, तो जब कहीं तब थके हुए तो कहीं जा सकते हैं आप, नहीं जा सकते। तो पूछा जाए कि भाई क्यों नहीं आए थे, तो बताएंगे कि मैं थका हुआ था इसीलिए, मैं थका हुआ था इसीलिए, therefore, इसीलिए मैं थका हुआ था, इसीलिए मैं आ नहीं सका, I couldn't come या could not come, मैं थका हुआ था इसलिए आ नहीं सका। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपका कंपाउंड सेंटेंस का इलेक्टिव कंडीशन के दोनों सेंटेंसेस। यहां से अगर आप देखना चाहें तो ये रहा सब्जेक्ट, ये रही मेन वर्ब, ये रही वर्ब, ये रहा ऑब्जेक्ट, ये रहा सब्जेक्ट, ये रही वर्ब, मेन वर्ब और मॉडल वर्ब। इस तरह ये बन गया आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस रह गया। चूंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं चाहूंगा कि आप लोग अभी फिलहाल सिंपल और कंपाउंड पढ़ें अच्छे से, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को जो है मैं आपको इसके पार्ट सेकंड में समझा दूंगा। अगर इन दोनों को पढ़ने पर आपको लगता हो कि नहीं और एक्सरसाइज करानी चाहिए तो आप लोग उसमें कमेंट करें और मुझे बताएं, मैं ज़रूर उसको मिलाकर फिर सेकेंड पार्ट एक्सरसाइज और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बना दूंगा। ओके दोस्तों, लेकिन मैं आप सबसे ये आजिज़ाना रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन लोगों ने भी अभी भी नए यूजर्स और कोई भी पुराना यूजर हो जो वीडियो को देख रहा हो, अगर पसंद आए कोई भी चीज़, अगर आपको ज़रूर पसंद आ रही है तो प्लीज़ उसको इनकरेज करें। और इनकरेज करने का तरीका क्या है कि सिर्फ वो रेड बटन दबाएं जिसे सब्सक्रिप्शन कहते हैं, सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों तक पहुँचाएंगे। इससे हम जैसे टीचर्स का इसमें हौसला अफजाई होती है और इससे आप लोगों का फ़ायदा होगा कि आप लोगों के लिए हम लोग और ज़्यादा मेहनत करके वीडियो बनाते हैं दोस्तों। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।